हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मैम, आप ना रीडिंग की एक सेक्शन है, कैम्ब्रिज की ही रीडिंग्स हम यूज़ करेंगे, द बेस्ट एंड द क्लोजेस्ट वन टू द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा आपको। ठीक है और सर। रीडिंग्स इधर उधर की यस आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, 80% ऑफ द रीडिंग डिपेंड करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। 5% 10% ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स काम करते हैं, लेकिन अगर आप यही सोच के आए हो वहाँ पे हाउ लिखा है तो आंसर मिल जाएगा, तो आप गलत हो। हम्म। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग चीज़ है, वो हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, इजी रीडिंग्स कर लो। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो कि मेरे 5 बैंड 6 बैंड या 7 बैंड, जो भी आपका टारगेट है, जस्ट फोकस करो, अंडरस्टैंड आप कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आज की रीडिंग है ना, ये है 5 रिव्यूज ऑफ वेलिंगटन होटल। आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हम्म। और ये गलती कभी नहीं करनी भी, मेरे को ना पहले पैसेज 3 कर लेना चाहिए क्योंकि वो लेंथी होता है, बाद में ये वाला करना है। आपको मुश्किल का भी 1 नंबर मिलेगा, इजी का भी 1 ही नंबर मिलना है। सो योर टारगेट इज टू मेक द आंसर्स करेक्ट, राइट। यस। सो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। जब भी आपके पास रीडिंग आए, एक बार ना पहले सारी की सारी रीडिंग को देख लेना है क्या। जैसे ये पहले 7 क्वेश्चन है, फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फिर ये 1 वर्ड है, फिर उसके बाद अगेन 1 वर्ड है, फिर उसके बाद ये थर्ड पैसेज स्टार्ट होता है सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज वाला। इसमें ये क्वेश्चंस हैं, अभी कहाँ पे हमने ढूंढना है, इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में हुई है, फिर 1 वर्ड है। तो ये रीडिंग काफी ज्यादा इजी है जनरल ट्रेनिंग के लाइक हिसाब से। अब आप जब भी स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इसमें सबसे पहले ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ये पढ़नी है आपने। सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, एक बार देखो जरा क्या लिखा है उन्होंने। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन है, लुक एट द 5 ऑनलाइन रिव्यूज ऑफ वेलिंगटन होटल। ठीक है, ये 5 हैं, ABCDE, ये 5 रिव्यूज हैं होटल के, हाँ जी। वेलिंगटन होटल के। हम्म। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कि विच रिव्यू मेंशन द फॉलोइंग। ये जो 1 से 7 क्वेश्चंस हैं, हम्म। इसमें कौन से में ये वाला रिव्यू मेंशन हुई है, मतलब देसी भाषा में अगर मैं बात हाँ। करूं। अगर मैं ये थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं, बीइंग प्लीज्ड विद द बेडरूम, तो ये किस रिव्यू में लिखा है भी वो बेडरूम के साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड था। हम्म। ठीक है, ये ढूंढ रहे हैं अपन। ठीक है ठीक। जी। अब उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है NB, इसका मतलब होता है नोट बिलो, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब ये होता है आपका जो फोर्थ वाला है उसका आंसर भी बी हो सकता है, सेवंथ वाले का भी बी हो सकता है, एंड सिक्स वाले का भी बी हो सकता है। सो इट्स नॉट भी एक ही बार यूज होगा, बी लेटर को आप 1 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है ठीक जी। है। एक मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक खुद आप करेंगे, राइट। ठीक ठीक। अब ना मैं पहले पढ़ रहा हूं, इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं। मेरे को पहले 7 क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा भी नहीं। मैं यूज करने जा रहा हूं जी एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, यू कैन लाइक मेक श्योर भी आप सिर्फ की वर्ड्स या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आपको क्लैरिटी हो जाएगी भी कौन सी बात हुई है कौन सी बात नहीं हुई। सो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, पहले ए पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर्स पे आएंगे। ठीक। मैं रीड कर रहा हूं जी, आप ये देखेंगे प्लीज। अब वो बोल रहा है माई हस्बैंड एंड आई स्टेड एट द वेलिंगटन फॉर ए फ्यू ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, पहले रह चुके हैं। पहली बात ये हुई है। एंड वी हैव रिटर्न एवरी ईयर सिंस देन, हर साल आ रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और की वर्ड था भी, हम हर साल आ रहे हैं। वेन वी अराइव एंड चेक इन वी आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। हम जब भी आते हैं हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं इनके। ठीक है, स्टाफ के ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मतलब हमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। पहली बात ये हुई है जी। एंड वी आर वेरी मच फील एट होम, वी वेरी मच फील एट होम, हमें लगता है हम घर ही आ गए अपने। Our one disappointment during our last visit was that our room overlooked the car park। बस एक ही बार हमारा मतलब दिल टूटा या डिसअपॉइंटमेंट है, वो किस चीज की है भी, हमें जो रूम मिला था वहां से कार पार्क दिखती है। ठीक है, बट दैट डिडंट स्पॉइल आवर स्टे, बट उसकी वजह से हमारा स्टे नहीं खराब हुआ। तो 3 4 बातें हुई हैं, हर साल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ है, हर साल जाते हैं, फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब स्टाफ उन्हें बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। बस इस बार ये प्रॉब्लम आई, तीसरी बात जो उन्होंने कही भी कार पार्क दिखा, पर उसके हमारी स्टे नहीं स्पॉइल हुआ। अब एक काम करो आप, इलिमिनेशन मेथड से ना ये चीजें चेक कर लो कौन सी बात हुई है। क्या ये पहली बात हुई है, लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो। व्यू की बात नहीं व्यू तो है। उन्होंने उनका खराब था व्यू, था। तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक। फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग, बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं रिसेप्शनिस्ट, ये बात हुई है वहां पे। स्टाफ को लेके बोला। स्टाफ को बोला है ना, अब यही कंफ्यूजन है। अब अगर स्टाफ की बात करोगे ना, तो अगर रिसेप्शनिस्ट वर्ड ढूंढते रहोगे तो वो नहीं मिलेगा। नाउ यू हैव टू मेक अ गेस। अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आप होटल आते हो आपको सबसे पहले कौन मिलता है,
रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट। तो ये बात हुई है, इसको हल्का सा मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है जी। ठीक। उसके बाद आगे देखो, बीइंग प्लीज्ड विद द बेडरूम, बेडरूम की कोई बात हुई है? नहीं बात हुई, इसको एलिमिनेट कर दिया। बीइंग कंफ्यूज्ड विद व्हेन बुकिंग अ रूम, बुकिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द वाइड चॉइस ऑफ फूड, ये बात हुई है? नहीं हुई। सिक्स्थ, स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली, ये बात हुई है? उन्होंने ऐसे कहा कि पहले रहे थे होटल में, मतलब हर साल आके रहते हैं, तो रेगुलर ही हुए ना, तो ये भी बात हुई है, इसको भी हल्का सा मार्क कर लेंगे। कहता फाइंडिंग इट इनकन्वीनियंट दैट द होटल वाज क्राउडेड, क्राउडेड की तो बात नहीं हुई। सो आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज इन दोनों के आगे ए मार्क कर दोगे, एक तो सेकंड के आगे एक मार्क कर दोगे एंड सिक्स्थ के आगे मार्क कर दोगे। मिल गया आपको आंसर। अब एक काम करो, बाकी भी जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, अभी पॉज करके बी को खुद करने की कोशिश करेंगे, राइट? ठीक, पॉज कर लीजिए, खुद किया है, ओके दैट्स फाइन। अब बैना सेकंड वाला है, जो अब आप करके देखो भी इसमें क्या क्या बात हुई है, करो जरा प्लीज बी को। The hotel hardly seems to have changed in the last 100 years. वेट, बस इतना पढ़ो। भी ये जो होटल है बहुत 100 साल का हो गया होटल, मतलब 100 साल हो गया, पर 100 साल में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए, पहली बात ये हुई है। आगे देखो, and we prefer that to many modern hotels which tend to look the same as each other. मतलब हम प्रेफर भी इसी करते हैं क्योंकि ये मॉडर्न होटल की तरह ही लगता है, ठीक है जी। चलो हम इसलिए इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मॉडर्न होटल की तरह नहीं लगता है, थोड़ा सा यूनिक सा है। चलो आगे चलो। हाँ जी। The Wellington has character. Our room was very comfortable and quite spacious. अब उसने रूम की बात कर दी है, मतलब हमारा जो कमरा था वो बहुत स्पेशियस था, बहुत खुला डुला और कंफर्टेबल था, ठीक है जी। आगे पढ़ो। We can strongly recommend the breakfast, though we had to wait for a table as hotel was so full. ठीक है, होटल सो फुल है, भरा हुआ है, तो अब भरे हुए का मतलब क्या होता है, क्राउडेड था। नाउ दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मेक। अब क्राउडेड आपने वर्ड पढ़ा था 7th वाले में, याद रखना प्लीज ना। तो क्राउडेड था, कहता टेबल नहीं मिला क्योंकि बहुत ज्यादा था। आगे देखो उसने क्या लिखा है, that was a bit annoying and there was also nowhere to sit in the lounge. बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो क्राउडेड वाला तो आंसर है ही। अब क्राउडेड वाला कौन सा था आंसर? 7th था। 6th के आगे ये लिखा हुआ था हमने, 7th के आगे मैं बी डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर भी एक बार ना सारे का सारा इसको रन डाउन कर लूंगा, एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लूंगा, सॉरी ताकि मेरे को ना थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए इसको लेके। पहले ऑप्शन है लाइकिंग द व्यू, बेडरूम की तो बात ही नहीं हुई। सेकंड में ए मार्क कर दिया था। बीइंग प्लीज्ड विद द बेडरूम, उसको अच्छा लगा था। हाँ, कहता जब रूम था कंफर्टेबल और स्पेशियस, एग्जैक्टली। सो ये बात हुई है, तो इसके आगे भी मैं बी डाल देता हूँ, राइट। सो मैं थर्ड के आगे बी डाल देता हूँ, ठीक है। और तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, बीइंग कंफ्यूज नहीं है, इंप्रेस नहीं है, छोड़ देते हैं। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास ये आए तो इस हिसाब से आपने इसको मार्क करना है। दिस इज द बेस्ट वे आप एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो। यस, अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप पढ़ के आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मैं कहूंगा इसे अवॉइड भी आप कर सकते हो, टाइम और बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो आधा बैंड फंसा होता है ना यार, आधा बैंड बढ़ जाए तो ये वो उसको इंप्रेस करने के लिए यही एक टिप एंड ट्रिक है। अभी हम एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे तो इसको हम आंसर ढूंढ सकते हैं। सो पहले साथ क्लियर हो गया आपको? दैट्स ग्रेट। आगे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट, जब भी ये खुल जाए सबसे पहले पैसेज की हेडलाइन पढ़ो। पैसेज की हेडलाइन क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाओ भी क्वेश्चंस क्या हैं। पढ़ो जरा प्लीज, पैसेज की हेडलाइन क्या है? कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल और वॉकिंग नेटबॉल। गुड। कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल एंड वॉकिंग नेटबॉल, कोई गेम है जो ये बोल रहे हैं वॉकिंग फुटबॉल या वॉकिंग नेटबॉल, व्हाटएवर इट इज। क्वेश्चंस क्या है इसके? सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शंस है इसकी? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सिंपल सी बात है, ट्रू कहां पे मार्क होता है? जहां पे वो इंफॉर्मेशन सेम हो। अगर इंफॉर्मेशन कॉन्ट्ररी है तो फॉल्स, और है तो नॉट गिवन। ये तो सब भी कर रहे हैं, बट जो नॉट गिवन और फॉल्स है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। यस, ये रहेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, आपको ना एक्शन वर्ड ढूंढना होता है, भी एक्शन वर्ड पे बात हुई है कि नहीं हुई। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल एक मैं कर रहा हूं, अब कहता वॉकिंग फुटबॉल, ये तो सब्जेक्ट हो गया, किसकी बात हुई है? बिकेम वेल नोन, ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। व्हेन ए क्लब फीचर्ड इन टीवी प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट्स, कहता वॉकिंग फुटबॉल बहुत मशहूर हो गया। अब मेन चीज क्या है, मशहूर भी आपका कीवर्ड है। जब एक क्लब ने फीचर किया टीवी प्रोग्राम में इस स्पोर्ट के बारे में, तो अगर मैं इधर ऑप्शंस में आऊंगा ना, लाइक इधर पैराग्राफ में पढ़ूंगा, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 8 से लेके 14 क्वेश्चंस हैं, ये पहला पैसेज ये भी चल रहा है, ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर वाले हैं तो आपको ऊपर वाले पैराग्राफ्स में ज्यादा मिलेंगे, मिडिल वाले हैं तो मिडिल वाले में मिलेंगे, अगर आपने लास्ट वाले ढूंढने हैं तो आपको सबसे नीचे ही मिलेंगे।
इससे क्या है, टाइम बहुत जल्दी बचता है। अगर आपको मैं अभी पूछूं क्वेश्चन 14th वाला कहाँ मिलेगा, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए सेकंड लास्ट, है ना, ऐसे टाइम बचता है। ठीक है, लास्ट और सेकंड लास्ट। अब आते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है वॉकिंग फुटबॉल बिकेम वेल नोन व्हेन ए क्लब फीचर्ड इन अ टीवी प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट्स। ऊपर से मैंने देखा वॉकिंग फुटबॉल आ गया जी, नेटबॉल बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर है, लेकिन मेरे को कीवर्ड नहीं मिल रहा, टीवी प्रोग्राम नहीं मिल, टीवी प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम, अच्छा ये रहा टीवी कमर्शियल। ठीक है, अब वो बोल रहा है वॉकिंग फुटबॉल वाज इन्वेंटेड इन द यूके, सेकंड पैसेज फर्स्ट लाइन, your walking football was invented in the UK in 2011, but it was a 2014 TV commercial for a bank। बैंक किसका कमर्शियल था वो, बैंक का, इनका नहीं था, स्पोर्ट्स वालों का नहीं था, बैंक का था। showing it providing financial support to someone who wanted to set up a website for the game। बैंक किसको सपोर्ट कर रहा है, जो इस गेम के लिए वेबसाइट बनाना चाहता था। उसके बाद वो बोल रहा है a website for the game that brought it to people's attention। उससे लोगों की अटेंशन ज्यादा हुई है। ठीक है, उससे लोगों की अटेंशन ज्यादा हुई है। हाँ, तो ये जो आंसर है, आंसर रहेगा आपका फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है, क्लब ने फीचर किया है, लेकिन वहां पे वो कह रहा है वो लोग आए थे, तो आपका जो कीवर्ड था वो मैच कर गया, अभी क्लब ने फीचर नहीं किया था और कॉन्ट्रारी चल गया, तो आंसर ये फॉल्स है। अब आप एक काम करो, अपना 9th क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 9th पढ़ो जरा प्लीज, क्वेश्चन क्या लिखा उसमें। ओके, 9th क्वेश्चन, द मेजॉरिटी ऑफ वॉकिंग नेटबॉल प्लेयर्स आर मेन। गुड, अब मेजॉरिटी का मतलब हमेशा याद रखना 50% से अबव, तो मेजॉरिटी ऑफ द वॉकिंग नेटबॉल प्लेयर्स आर मेन। तो ढूंढो जरा, आपको मिलता है कहीं पे लिखा है उसने कुछ। अब कीवर्ड्स क्या है इसके, मेन हो गया, ठीक है, मेन हो गया, यहाँ बात करें बोथ मेन एंड वुमेन, पैराग्राफ 2 के सेकंड लास्ट, both men and women playing walking football, but at the moment the netball team consists only of women। तो यहाँ सिर्फ कौन खेलती हैं, women की बात, women खेलती हैं। वहां पे कहता है मेजॉरिटी मेन होते हैं, यहाँ पे कहता है सिर्फ women खेलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेन बोला यहाँ। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एक स्पीड रन मेथड भी सिखा रहा हूँ, पेपर निकल गया, आपको 14th क्वेश्चन नहीं मिला। अब स्पीड रन मेथड में आ रहे हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलता है। सो 14th क्वेश्चन आपको आंसर कहां मिलेगा, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब पढ़ लो जरा एक बार और देखने की कोशिश करो, आपको क्या 30 सेकंड्स में आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, द लोकल काउंसिल एक्टिव लाइफस्टाइल टीम रन सेशन एट द काउंसिल लेजर सेंटर्स। क्वेश्चन था द एक्टिव लाइफस्टाइल टीम इंटेंड्स, कीवर्ड है जी इंटेंड्स, मतलब उनका मकसद है टू प्लान करने के लिए, टू स्टार्ट क्लब इन द फ्यूचर, वो क्लब स्टार्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, द लोकल काउंसिल एक्टिव लाइफस्टाइल टीम्स ऑन सेशन एट द काउंसिल्स लेजर सेंटर्स, अभी वो चला रहे हैं। कम अलोंग विद द फ्रेंड एंड एंजॉय गेम ऑन मंडे, अब आओ और एंजॉय करो गेम को। ईच सेशन कॉस्ट इतना है, व्हाटएवर इट इज। आर एम मतलब इंटेंड, मकसद। सो आपका कीवर्ड मिल गया आपको, जो एक्शन वर्ड था is to set up, set का मतलब सेटअप मतलब स्टार्ट करना। नेटबॉल एंड फुटबॉल क्लब्स एज सून एज देयर रेगुलर प्लेयर्स। सो आंसर क्या आएगा जी आपका, ट्रू। आंसर इज ट्रू। दिस इज हाउ यू डू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इजी पार्ट आइल्स जनरल ट्रेनिंग का, दैट इज फाइंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है जी, वन वर्ड ओनली, इसमें उसने इंस्ट्रक्शन दी है, सिर्फ वन वर्ड आएगा एंड 80% क्या चीज आएगी आपकी, नाउन। तो नाउन ढूंढेंगे, एक वर्ड जो पहले दिया होगा वर्ब वगैरह उसको ढूंढेंगे, क्योंकि वर्ब का सिनोनिम उन्होंने दिया होता है, और उसके बाद आगे आपका वर्ड आपको मिल जाएगा। लेट्स गो टू द 15th क्वेश्चन, पढ़ो जरा मेरे लिए प्लीज। 15th क्वेश्चन क्या है, if employees are unsure what their company wishes them to wear for work, they should request okay ठीक है जी। अगर if employees are unsure, अगर वो unsure हैं what their company wishes them to wear for work, क्या पहन के आए, they should request। अब क्वेश्चन है किसको रिक्वेस्ट करें, तो आपका गेस वर्क क्या होना चाहिए, कोई मैनेजर या कोई बंदे की बात होगी, है ना, या किसी पोजीशन वाले की बात होगी, भी किसको पूछा जाए। तो लेट्स गो, फर्स्ट स्टार्टिंग में ढूंढेंगे, अगेन वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मिलेगा, पहले पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा जी। ठीक है जी, कहता है योर कॉन्ट्रैक्ट में स्टीम दैट, अब यहाँ पे वियर अ यूनिफॉर्म, ठीक है, पहली लाइन में मिल गया। योर कॉन्ट्रैक्ट माइट ऑल्सो स्टेट दैट यू नीड टू ड्रेस स्मार्टली rather than specifying any particular garments, आप smartly dress up हो क्या हो, as you might well have conflicting ideas मतलब आप confusing रहोगे, वो जो उधर लिखा था unsure है, conflicting ideas मैच कर गया। of what count as smart, you should ask your employer for clarification, किसको पूछना है, employer को पूछना। good,
किस किस चीज के लिए कर पूछना है? दे शुड रिक्वेस्ट किस चीज की रिक्वेस्ट करनी है? आस्क फॉर ठीक है, फॉर क्लैरिफिकेशन। हाँ, एम्प्लॉयर को पूछो क्लैरिफिकेशन के लिए। अब दोनों वर्ड्स नहीं आ सकते हैं, 3 हाँ, वर्ड्स नहीं आ सकते, तो हाँ, यहाँ पे आप वर्ड लिख लोगे क्लैरिफिकेशन। आपको क्लैरिटी चाहिए। हाँ, हम किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुड, हम आपको पूछ क्यों रहे यस हैं। आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके 16th देखो अब। ओके, सम 16 कंपनीज ऑफर देयर एम्प्लॉइज ए डैश। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को क्या चीज ऑफर करती हैं? व्हेन दे बाय आइटम्स टू वियर फॉर वर्क। जब भी उन्होंने कुछ पहनना होता है, ऑफर करते हैं, तो क्या चीज ऑफर कर रहे हैं? सो हम When पहले गेस they- वॉक मार के चलें भी, कुछ ना कुछ तो यार मतलब कपड़े पहनने के ऊपर ही होगा। सो हैव मेनी एम्प्लॉइज दैट हैव स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड चूज टू प्रोवाइड क्लोथिंग और ए डिस्काउंट ऑन क्लोथिंग। क्या चीज प्रोवाइड करते हैं जी? क्लोथिंग और डिस्काउंट ऑन या तो कपड़े प्रोवाइड करते हैं, या तो हम कौन सा मार्क करेंगे? आप डिस्काउंट मार्क करोगे। देखो ना, वहां लिखा है सम कंपनीज ऑफर देयर एम्प्लॉइज ए डैश व्हेन दे बाय। जब वो खरीद रहे होते हैं, हाँ, मतलब तो फिर एम्प्लॉइज खरीद रहे हैं, तो फिर हाँ, क्लोथिंग नहीं आएगा, फिर यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। ठीक है, हाँ, जब वो खरीद रहे हैं तो Good. क्लोथिंग। अब आप पॉज करके, आपके पास हार्ड कॉपीज होंगी, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं वो भी यहाँ से मार्क करके इसको इस तरह से ढूंढते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द फर्दर वन। आगे आ गया जी सेकंड पैसेज का 4th पैराग्राफिंग है, जिसमें हाउ टू अचीव ए बेटर लाइफ बैलेंस। इसमें 21 से लेके ना 27 क्वेश्चन तक है। अब ये जो 27 है, अगेन इंस्ट्रक्शन पढ़ी मैंने, 1 वर्ड ओनली है सिर्फ मेरे लिए। 1 वर्ड ओनली में मैं क्या करूंगा जी? अगेन अचीविंग ए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू बिगिन। मैं तो यही देखना है, स्टार्टिंग में ही होगा। मेकिंग ए कंप्लीट डैश ऑफ थिंग्स। क्या चीज बना के रखो चीजों की, दैट आर हेल्पफुल एंड रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट इन देम। जिससे क्या है, मददगार हो ये थोड़ी, और रिड्यूस कर दें इन्वॉल्वमेंट उन चीजों में। सो पहले पैसेज में हम देखेंगे, पहले या सेकंड पैसेज में अगर आपको आंसर मिलता है। पहला पहला पढ़े। हाँ, पढ़ के देखो जरा। Okay, इसमें कुछ मिलता है? as more and more employees work from home full time and everyone has 24/7 access to email, balancing work and family may not seem like an easy attainable goal. So, how can you juggle the demands of both worlds? लेकिन इसमें तो वो बात ही नहीं हुई मेक अ कंप्लीट, है ना? हाँ, मेक अ complete करने कंप्लीट का। कीवर्ड है, मेक अ कंप्लीट। क्या चीज बना के रखो? सेकंड पैराग्राफ पढ़ो जरा, फर्स्ट लाइन। It's easy to get sucked into habits that make us less efficient without realizing, like keeping our social media page open to work so you don't miss something important. ड्रॉप मतलब ड्रॉप बनाना मतलब कुछ। बनाना, बिल्कुल। Make, है ना? ड्रॉप मतलब बिल्कुल, Draw यस up एग्जैक्टली। a list, क्या बनाना है उसने, क्या कहा है? I guess list. लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट को मैंने मार्क कर लिया, आगे पढ़ो। Okay, विद द list with the एक्टिविटीज activities ऑफ that- थिंग्स। एक्टिविटीज और थिंग्स को उसने सिनोनिम यूज कर दिया, तो Yes. क्या चीज बनानी है जी? लिस्ट। List. आंसर क्या आएगा आपका? List. परफेक्ट, ऐसे करके ढूंढने हैं जी। तो ठीक। 21 से 27 आप ऐसे कंप्लीट कर हाँ, लोगे। ठीक है जी, Philip ओके। अब हम आ रहे हैं जी थर्ड पैसेज में। Yes. सैन फ्रांसिस्कोस गोल्डन ग्रेट ब्रिज, वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइट्स। अगर आपने न्यूयॉर्क की वो देखोगे ना, मूवीज वगैरह में भी गोल्डन ग्रेट ब्रिज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, अगर आप वो देखोगे। अब क्या होता है, ये पैसेज ना एकेडमिक होते हैं, बहुत लंबे होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे, इसलिए ना हमें आधे स्टूडेंट्स को हमें क्या प्रॉब्लम आती है जी, ये लंबे बहुत हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू डोंट नीड टू बी लाइक स्टक इन इट। सिर्फ क्वेश्चंस देखो और ना बी स्मार्ट। पहले देखो क्वेश्चंस क्या, 28 से लेके उसने 40 क्वेश्चंस बोले हैं। 1 वर्ड के आप क्या करोगे जी? कीवर्ड्स मार्क कर लोगे सबके। पहले इसको नहीं करोगे, पहले हमेशा यही करोगे जिसमें उसने बोला है कौन से पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है। ये वही स्टार्टिंग वाला आ गया है। अभी आप क्या करोगे? पैसेज पढ़ोगे पहले, इसको छोड़ दो अभी, पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर उसके बाद मार्क करोगे। उसके साथ साथ 36 से लेके 40 तक आप क्या करो? कीवर्ड्स मार्क कर लो सारे। कीवर्ड्स मार्क करने से क्या बेनिफिट होगा जी आपका? व्हेनेवर यू हैव मार्क्ड द कीवर्ड्स, जब भी वो बात होगी तो आपको आंसर वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक आधा करके देखते हैं। लेट्स गो विद लाइक सी देखते हैं। छोड़ो इधर उधर की बातें, छोड़ो, सी देखो जरा। सी को पढ़ो प्लीज, सी में क्या लिखा है? Okay. Meanwhile, Stratus team scrapped their original plans in favor of suspension span capable of moving more than 2 feet to each side. ठीक है, अब इसमें क्या है जी? मीनवाइल स्ट्रैटस टीम, बंदा है, उसकी टीम है, स्क्रैप्ड द ओरिजिनल प्लान। स्क्रैप का मतलब होता है उसने ओरिजिनल प्लान्स को खत्म कर दिया। कहता ना, ओरिजिनल प्लान्स पे हम बात ही नहीं करनी। इन फेवर ऑफ ए सस्पेंशन स्पैन केपेबल ऑफ मूविंग मोर देन 2 feet टू ईच साइड। मतलब केबल के साथ सस्पेंशन बनानी है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है मोटी मोटी इसमें। दिस वुड विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड फार बेटर देन ए रिजिड सर्फेस। रिजिड सर्फेस से स्ट्रॉन्ग विंड जो है
वो लाइक विथस्टैंड कर लेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात हुई कुछ है, चेंज थोड़ा सा ये बताया गया, अभी डिजाइन में चेंज लाया चेंज गया करने है। की बात पहले हुई। ओरिजिनल प्लान ऐसे था, लेकिन अब चेंज ले आए हैं। हम्म दे ऑल्सो प्लान्ड द 2 टावर्स एंड डिसाइडेड ऑन ए पेंट कलर दे कॉल्ड इंटरनेशनल ऑरेंज। तो वो Orange. कलर भी चेंज किया उन्होंने। सो चेंजेस की बात ज्यादा हुई है, सेंस ये बन रही है। ओके, अब हम ऑप्शंस में जा रहे हैं और ऑप्शंस में जाके देखो। हाँ जी, 28 लग रहा है आपको? Why it is easy to recruit workers की बात नहीं वर्कर्स हुई। की तो बात ही नहीं हुई, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हाँ। छोड़ देते हैं। आगे देखो, चेंज इन change in डिजाइन, design- हाँ design की ये बात तो हुई बात है। हुई थी। ठीक है जी, आगे पढ़ो। ऑपोजिशन टू द बिल्डिंग अ ब्रिज। हाँ। ऑपोजिशन टू बिल्डिंग अ ब्रिज का मतलब है लोगों ने अपोज किया हो। नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं व्हाई ए opposite ब्रिज वाज डिजायरेबल? नहीं नहीं। प्रॉब्लम्स विद रेजिंग फंडिंग फॉर funds द ब्रिज? की नहीं। कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद परमिशन गिवन? ना। Permission की कोई बात विच नहीं। रिकॉर्ड्स द ब्रिज ब्रोक? नहीं। No. ठीक है, ब्रिज ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े? नहीं। द आइडिया दैट बिल्डिंग अ ब्रिज माइट बी इम्पॉसिबल। सो इसके आगे हम क्या डाल देंगे? सी। 29 के आगे आप सी डाल दो। ठीक। उसके बाद क्या है अब ना, इधर भी लिखा हुआ है यू मे यूज एन्यूमरेटर मोर देन वंस। हाँ एन भी है वो, दैट इज है वेरी ना? गुड। आप वो तो इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी है। अब हाँ। देखो 36 से लेके 40 तक अगर आपने कीवर्ड मार्क किया होता तो आप इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाता। अगर होता कुछ, लग रहा है आपको इसमें कोई बात हुई है? मेरे ख्याल से इनमें से कोई बात नहीं हुई है ना। आप बाकी भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स मार्क करो। फॉर एग्जांपल 36 है, बिल्डिंग द ब्रिज रिक्वायर्ड है, क्या चीज की रिक्वायर्ड जरूरत थी? इशूड बाय द सेक्रेटरी ऑफ वॉर। कीवर्ड है जी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने उसको इशू किया हो। तो बिल्डिंग ब्रिज में क्या चीज चाहिए थी? अगर मैं देखता हूँ सेक्रेटरी ऑफ वॉर और ये वर्ड तो मेरे को मिल गया जी। तो इसको क्या चीज थी? मैं इस पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ। कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द एग्रीमेंट दैट द यूएस वॉर डिपार्टमेंट व्हिच ओन्ड B paragraph land on each side of the stratus and had power to prevent any harbor construction that might affect shipping traffic. In 1924 San Francisco and Marin counties applied for a permit. क्या मांगा उन्होंने? परमिट। तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। To build a bridge and after hearing overwhelming arguments, जब उसने सुन लिए आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड्स के, the secretary of war agreed। ठीक है, तो उसने एग्री कर दिया। तो क्या चीज अलाउ कर दी? परमिट। सो दिस इज वेरी इजी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, आपने टारगेट लेके चलना है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 7, आप 35 का टारगेट लेके चलो, भी मेरे को 35 सही करने है। ठीक है जी। सो दिस वाज रीडिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नंबर है 7355212227। आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लासेस के लिए भी, पर्सनल भी, इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, अगर वो आधा बैंड रह रहा है तो वी कैन हेल्प यू आउट, राइट? ओके मैम, थैंक यू फॉर द टाइम। आपने रीडिंग दिया, हम एक अगले दिन किसी और रीडिंग को लेके आएंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू मैम, so थैंक यू। much.